एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क एक बिंदु से खंभों का उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश तथा 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। और यह 6 नंबर का प्रश्न है और यह प्रश्न जो है हर साल के पेपर में आ रहा है। तो ऐसे प्रश्नों को जो है आप सभी लोग अच्छे से तैयार करके ही एग्जाम देने जाइए। तो यहाँ पर कैसे इसको हल करेंगे, एक एक लाइन जो है आपको बताया जाएगा। अब सबसे पहले क्या करेंगे, एक 80 मीटर के यहाँ पर एक सड़क है, 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है और दोनों तरफ जो है यहाँ पर भी एक मीनार है, मतलब यहाँ पर एक खंभा है, ठीक है, याद रखिए मीनार एक खंभा है और इधर भी आपको एक खंभा है। दोनों खंभा समान ऊंचाई के हैं। क्या समान ऊंचाई के मतलब दोनों की ऊंचाई आपस में क्या है, बराबर है। अब यहाँ से अगर इसका उन्नयन कोण देखा जाए, मतलब सड़क पर किसी बिंदु पर, तो यहाँ पर एक उन्नयन कोण 30 अंश बन रहा है और एगो 60 अंश का बन रहा है। तो कोई भी कोण मान सकते हैं, किधर भी मान सकते हैं। इधर आप 30 अंश मानिए, इधर 60 अंश मानिए, या पहले वाले को 60 अंश मान लीजिए। यह 60 अंश का कोण बन रहा है और ये जो बना है 30 अंश का कोण बन रहा है और दोनों की ऊंचाई एकदम समान है। तो यहाँ ऊंचाई को क्या लिखेंगे, यहाँ पर यच हो जाएगा, ऊंचाई यच हो गया। इसका भी ऊंचाई क्या रहेगा, यहाँ पर यच रहेगा, समान ऊंचाई है। और सड़क कितनी मीटर की ऊंचाई, कितनी चौड़ी है, तो सड़क की जो चौड़ाई है 80 मीटर है। कितना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है सड़क की चौड़ाई जो दिया गया है वो 80 मीटर चौड़ी जो है सड़क दिया गया। सड़क के एक तरफ खंभा, सड़क के दूसरे तरफ भी खंभा लगा है। दोनों खंभा की ऊंचाई आपस में समान है और यहाँ उन्नयन कोण जो है एक 30 अंश का है, एक 60 अंश का है। तो कोई भी कोण जो है इधर 30 बनाइए या इधर 60 बनाइए, आपका आंसर आएगा। तो यहाँ से अगर इसके बीच की दूरी, अगर 80 में से अगर इसके बीच की दूरी x मान लें, यहाँ तक x हो गया, तो इधर की बीच की दूरी 80 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि इसमें से x निकल गया तो क्या बनेगा, 80 माइनस x हो जाएगा। तो एक कोण जो है 30 अंश का माना गया है और एक कोण जो है 60 अंश का माना गया। यहाँ पे नाम रख सकते हैं, इसका नाम a हो जाएगा, इसका नाम b हो जाएगा, इसका नाम जो है यहाँ पर यहाँ लिखेंगे a b, यहाँ लिख देंगे आपका यहाँ पर ए बी सी लिख देंगे, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी और यहाँ पर ई नाम रख देंगे, ए बी सी डी रख सकते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले माना खंभों की जो ऊंचाई है वह यच है और खंभों के बीच की जो दूरी है उसको यक्स मान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर माना लिखेंगे, माना खंभों की, माना लिखेंगे यहाँ पर खंभों की जो ऊंचाई है, माना खंभों की ऊंचाई यच है। खंभों की ऊंचाई क्या है, यच है, यच है। और खंभों के बीच की दूरी लिखेंगे, खंभों के बीच की दूरी, खंभे की बीच दूरी, बीच जो है दूरी जो है यक्स है, बीच दूरी क्या है, यक्स है। अब यहाँ बीच दूरी यक्स हो गया। अब इस त्रिभुज का नाम कोई ले लेंगे, या बड़ा वाला त्रिभुज लीजिए या छोटा वाला त्रिभुज लीजिए, कोई भी त्रिभुज लेंगे आपका आंसर आएगा। तो लिखेंगे अगर त्रिभुज का नाम लेते हैं, अगर इस त्रिभुज का नाम लेते हैं ए बी सी में, त्रिभुज का नाम क्या है, लिखेंगे ए बी सी में। अब इस त्रिभुज में चलेंगे ए बी सी में, तो tan थीटा का सूत्र क्या होता है, तो tan थीटा का सूत्र लिखेंगे यहाँ पर tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा क्या होता है, आधार होता है। किसका सूत्र लिखे हैं, tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार। अब यहाँ मान रखेंगे tan थीटा, थीटा का मान क्या है, 60 अंश है, 60 हो जाएगा। लंब कितना है, लंब यच हो जाएगा, यच हो गया, और आधार कितना है, यक्स हो जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ पर tan थीटा का मान 60 हो गया, लंब यच हो गया, आधार यक्स हो गया। tan 60 का मान क्या होता है, करनी में 3 बराबर हो जाएगा यच बटा यक्स हो जाएगा। अब इसमें गुणा कर लेंगे, यक्स में गुणा हो जाएगा, तो क्या बनेगा यहाँ पर यच बराबर, अब यच बराबर हो जाएगा, करनी में 3 का गुणा करेंगे तो करनी में 3 यक्स हो जाएगा और ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। तो ये समीकरण नंबर 1 कैसे आया, समझ में आ गया होगा। छोटे वाले त्रिभुज का प्रयोग नहीं किया गया यहाँ पर, यहाँ बड़े वाले त्रिभुज का प्रयोग किया गया जो 60 अंश का कोण बना है और लंब का मान यच हुआ, आधार का मान यक्स हो जाएगा। यच बराबर करनी में 3 यक्स आया, क्योंकि tan 60 अंश का मान करनी में 3 होता है, करनी 3 में गुणा करेंगे यक्स में, तो यच बराबर करनी में 3 यक्स हो जाएगा। अब ये छोटा त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। छोटा वाला त्रिभुज का क्या नाम है, तो लिखेंगे त्रिभुज का क्या नाम है, तो लिखेंगे त्रिभुज, यहाँ जाएगा बी डी ई में, त्रिभुज बी डी ई में हम लोग चलेंगे और यहाँ लिखेंगे वही सूत्र जो लागू किए हैं, ऊपर जो सूत्र लागू किए हैं वही सूत्र जो है दोबारा लागू करेंगे। अब लिखेंगे यहाँ पर tan थीटा का सूत्र क्या होता है, तो tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार होता है, लंब बटा का हो जाएगा आधार, और tan थीटा व लंब बटा आधार, तो tan थीटा का मान 30 अंश रखेंगे। अब लिखेंगे यहाँ पर tan थीटा का मान 30 अंश हो जाएगा और लंब जो है यच हो जाएगा और आधार जो दिया गया है 80 माइनस यक्स हो जाएगा, आधार क्या है 80 माइनस यक्स हो जाएगा।
tan 30 अंश का मान क्या होता है, तो tan 30 अंश का मान 1/3 होता है, बराबर हो जाएगा h बटा 80 माइनस x हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें होगा, तो कर्णी 3 का गुणा h में करेंगे तो क्या बनेगा, कर्णी में 3 h बराबर 80 का गुणा करेंगे तो 80 माइनस x हो जाएगा। अब यहाँ पर जो मान रखे हैं, अब यहाँ x का मान, यहाँ पर h का मान रख देंगे। h का मान कितना आया था, कर्णी में 3 x आया था, यहाँ पर h के जगह पर रखेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर h का मान रखने पर, h का मान रखने पर, अब h का मान यहाँ रख देंगे तो x का मान आ जाएगा और इसमें x का भी मान निकालना है। h का मान रखने पर अब h का मान कितना है, तो कर्णी में 3 x है। अब इसके जगह पर नीचे रखेंगे यहाँ पर कर्णी में 3 हो गया और यहाँ पर h के जगह पर क्या रखेंगे, कर्णी में 3 x हो जाएगा, बराबर हो गया 80 माइनस x हो जाएगा। कर्णी 3 का गुणा कर्णी 3 करेंगे तो कर्णी हट जाएगा, 3x हो जाएगा, बराबर 80 माइनस x हो जाएगा। देखिए कर्णी 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 3 की 9 और कर्णी 9 का मान 3 होता है, इसलिए यहाँ कर्णी को हटा देते हैं। 3x बराबर 80 माइनस x। कर्णी 3 का गुणा जब कर्णी 3 में करेंगे तो कर्णी हट जाता है, 3x बराबर 80 माइनस x। अब x को पक्षांतर करेंगे, ये माइनस x पक्षांतर होगा तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, यहाँ जगह थोड़ा कम है, अब यहाँ पर जगह है थोड़ा सा तो यहाँ लगा देते हैं। अब x को पक्षांतर जब करेंगे तो क्या था, यहाँ पर 3x था, बराबर क्या था 80 माइनस x था। x को पक्षांतर कर लेंगे, 3x प्लस x बराबर 80 हो जाएगा। 3 और 1 मिलकर के क्या हो जाएगा, 4x बराबर 80 हो जाएगा। तो x बराबर क्या बनेगा, 80/4 हो जाएगा, 4 नीचे जाएगा, 4 से 80 काट देंगे, x बराबर क्या आ जाएगा 20। मतलब जो यहाँ पर x का मान निकला है वह जो मान किसका आया है, या यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है बिंदु है जहाँ से 60 अंश का कोण और 30 अंश का कोण बन रहा था, यहाँ तक आपका जो है कितना दूरी है, 20 मीटर की दूरी पर यह कोण 60 अंश का और 30 अंश का कोण बनेगा। तो ये तो आ गया x का मान आ गया, x बराबर 20 मीटर आ गया। अब यहाँ h का मान निकालना है, तो h का मान निकालने के लिए अब x का मान यहाँ पे रख देंगे, x का मान जब रखेंगे तो h का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर x का मान, x बराबर 20 जो आया है वह समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। समीकरण नंबर 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में जब रखेंगे तो h का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, h बराबर है, कर्णी में 3x है। अब यहाँ h बराबर है, कर्णी में 3 उतर जाएगा और x का मान, अब x का मान कितना रखना है, तो x का मान 20 रखना है। 20 में कर्णी 3 का गुणा कर लेंगे तो h बराबर क्या आ जाएगा, 20 कर्णी में 3 मीटर आ जाएगा। मतलब जो खंभा है वो खंभे की जो है ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो 20 कर्णी में 3 मीटर हो जाएगा और उसका जो बिंदु होगा, खंभे से जो बिंदु की जो दूरी होगा वह 20 मीटर हो जाएगा। तो दूरी 20 मीटर आ गया, ऊंचाई जो आया है 20 कर्णी में 3 मीटर आ गया है। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें 2 त्रिभुज का प्रयोग किया गया है, एक बड़े त्रिभुज का प्रयोग किया गया है, एक छोटे त्रिभुज का, और बड़े त्रिभुज में भी tan थीटा और दूसरे त्रिभुज छोटे वाले त्रिभुज में भी tan थीटा का प्रयोग करके x का मान और h का मान को निकाला गया है। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा।